आइए फटाफट कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन आप में नई शीट में है लेकिन इसमें है 10 क्वेश्चन और हैं, तो डिस्काउंट के कम से कम 45 कर लो, उससे काम हो जाएगा। जो करना धीरे धीरे करो क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी तो चीज़ें चलती रहती हैं। एक क्वेश्चन है, आप देखो आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है और आप करने का प्रयास करो। वस्तु अंकित 5,000 रुपये, दुकानदार अंकित मूल्य पर 30% की छूट देता है, प्रत्येक 5 वस्तु की खरीद पर एक वस्तु फ्री देता है। क्या करोगे, कैसे करोगे बताइए? हाँ, क्या तरीका होगा और कैसे होगा बताइए? बहुत ही आसान है। पहले तो एमआरपी पे देखो, डिस्काउंट हमेशा बंदा एमआरपी पे देता है। एमआरपी पे डिस्काउंट कितना दे रहा है? 30% का। एक डिस्काउंट और दे रहा है, 4 पे 1 फ्री। मैंने क्या बताया था? 1/5, 1/5, 25% की चाची 1/5। यस, जब 20 बोला था, काहे 20 बोला था? 1/5 ही बोलो ना। 3/10 और 1/5। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? आपको नहीं लग रहा क्वेश्चन हो जाएगा? 10 से 7, 5 से 4, मल्टीप्लाई करा दो, 50 से 28 और सिंप्लीफाई कर लो। अरे काहे करो? इसलिए ना करो क्योंकि इसी की वैल्यू 5,000 दे रखी है। क्यों? इसकी वैल्यू 5,000, तो किसका 100 का गुणा, तो 100 का गुणा 2800। बोले तरीका आया कि नहीं आ रहा है? खत्म बातें हो गई। इस पे आप काम कर लो, आंसर आ गया। सहमत हैं? कर लो। मैं रोज आपको बता रहा हूं, लास्ट टाइम का जो रिवीजन है वो कई लोगों को मतलब अंदर करता है और कई लोगों को जो इस समय जमीन पे नहीं हवा में उड़ रहे हैं। हर वो बच्चा जो इसको लगता है कि नहीं अब हम अपना रूम पे अकेले बैठ के पढ़ लेंगे, बहुत सारा कर लेंगे, उससे वो हमें पता है वो कितना पढ़ सकता है। मुझे बहुत अच्छे से पता है, मतलब इतना अच्छे से पता है कि आप सोच नहीं सकते। अच्छा खासा बच्चे का फ्लो बना रहता है, लेकिन पता नहीं कौन ये ज्ञान दे देता है कि लास्ट के 15 दिन पहले एकदम मार 24 घंटे पढ़ लो। 1 घंटा हो नहीं पाती अकेले बैठ के, तुम 24 घंटे पढ़ाई करने की सोच रहे हो? हाँ, पता नहीं, जो भी हो, खैर जैसे हो। एक दुकानदार प्रत्येक 3 की वस्तु खरीदने पर एक वस्तु फ्री, फिर 20% की अतिरिक्त छूट देता है और 40% का। लैंग्वेज समझो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एमआरपी पे 2 डिस्काउंट है, एमआरपी पे 2 डिस्काउंट है। एक डिस्काउंट है 20% की छूट, अतिरिक्त छूट कोई दिक्कत नहीं, और दूसरा क्या है? 3 पे 1 फ्री। 3 पे 1 फ्री मतलब क्या हो गया? 4 का डिस्काउंट, और ये 1/5 का डिस्काउंट। बहुत ध्यान देना। और ऐसा करने पर व्यक्ति को हमेशा प्रॉफिट, ऐसा क्वेश्चन ने कहा है, प्रॉफिट हमेशा कहां से होता है? सीपी से। कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है? 40% प्रॉफिट हो रहा है। अब आपको सीपी और एमआरपी के बीच का संबंध नहीं पता, इसको एक्स और वाई मान लो। देखना, एक्स और वाई माना। 1/5 कम 5 से 4, 1/4 कम 4 से 3, इनको आप मल्टीप्लाई करा दो। ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5x और 3y। बताओ ये क्या निकल आया? सीपी और एसपी। एमआरपी कैसे आ जाएगा? सीपी और एसपी, सीपी और एसपी का संबंध आ गया। और सीपी और एसपी का संबंध ऐसे भी बना सकते हो, 2/5 का बेनिफिट, 5 की चीज क्या हो गई? 7। ये भी क्या आ गया? सीपी और एसपी। हम यहां से एक्स और वाई में संबंध निकाल सकते हैं। आइए कैसे निकालते हैं? 5x अपॉन 3y इक्वल्स टू 5/7। 5 कैंसिल, तो x अपॉन वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3/7। इसका मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना हो गया? क्वेश्चन कभी कभी तो केवल ये रेशियो पूछ देता है, कभी कभी जो ये पूछा है वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अंकित मूल्य आपको दिख रहा है कितना अधिक है? 4 अधिक है किस पे? 3 पे। तो 4 3 का कितना परसेंट है? इतना % है। यस, अब नोट कर लो आराम से।
समझिए ध्यान से। आज हमने जल्दी क्लास स्टार्ट कर दी थी क्या? कि 5 बजे स्टार्ट करी? हाँ, बिल्कुल 5 बजे। हमें लगता है जल्दी स्टार्ट कर दी। मुझे अभी मैंने जब घड़ी देखी तो 5:04 हो रहा है और हम लोग इस समय 2 क्वेश्चन कर भी चुके हैं। हाँ, तो 2 और वही समझाते हुए, तो स्पीड भी अच्छी है। इससे मुझे लग रहा है कि मैंने थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर दिया। कोई बात नहीं, जो लोग नहीं देखे देख लेना। 35 तक क्वेश्चन हो चुके थे, उसके आगे की हम लोग बात कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्वेश्चन कर लिए, 36 कर दिया, 37 कर दिया, सामने 38 है। तो अभी भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो और इससे पहले वाले आपको समझ में आ सकते हैं। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन था, एकदम सही था बिल्कुल। आप देखिए, जो लोग अभी आ रहे हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि एमआरपी पे 2 डिस्काउंट मिले हैं। एमआरपी पे एक डिस्काउंट, 4 पे 1 फ्री, मतलब डिस्काउंट कितना मिला? 1/5 का। अब हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे। और 20% का अतिरिक्त डिस्काउंट, ये भी कितना है? 1/5। ओवरऑल उसे फायदा कितना हो रहा है? 20%, 1/5। और आपको चाहिए सीपी और एमआरपी के बीच का संबंध। इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो, और आप खेलना शुरू कर दो। एक्स और वाई, 1/5 कम 5 से 4, 1/5 कम 5 से 4, मल्टीप्लाई करा दो। 25x 16y। ये किसको बताएगा? सीपी को बताएगा। ये किसको बताएगा? और सीपी एसपी रेशियो निकल सकता है 5 से 6। आई बात क्यों नहीं आ रही? और यहां से हमारे पास एक्स वाई का संबंध आ जाएगा। ये मेथड सबसे अच्छा मेथड रहेगा, आप जल्दी समझ में आ जाएगा और कब ज्यादा नहीं रहते हैं। 5 5 25, 2 3 6, 2 8 16, 8 उधर पहुंच गया, तो x अपॉन वाई इक्वल्स हो जाएगा 8/15। मतलब अगर ये 8 है तो ये हो गई 15। बताइए कितना बढ़ा? 7 बढ़ा। किस पर? अगर 1/8 होता तो होता 12.5%, लेकिन 7/8 है तो 87.5%। आंसर आया? ये लॉजिक आप समझो, बाकी आप भाग करके देख लेना, हो जाएगा। काहे बतिया रहे दोनों लोग? हाँ,
देखिए ये देखिए, एक कलम का एमआरपी दे रखा है, दुकानदार इस वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% का डिस्काउंट देता है और 1.5 रुपए की लागत मूल्य की एक रिफिल मुफ्त देता है, फ्री में देता है, और इस प्रकार दुकानदार को 20% लाभ होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एमआरपी 30 रुपए है और उस व्यक्ति ने सबसे पहले आपको डिस्काउंट दिया 15%। आप इसका 15% निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 4.5। 4.5 इसमें कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 15 मिला ना, तो 25.5। अब बहुत अच्छे से आप समझिएगा, बहुत ध्यान से। क्वेश्चन ने कहा है वह 1.5 रुपए की लागत वाली रिफिल फ्री देता है। मतलब आप ये तुम एक कस्टमर हो तो तुम्हारे लिए कॉस्ट प्राइस है, लेकिन दुकान वाले के लिए क्या है? अगर वो तुमको एक रिफिल फ्री दे रहा है तो ये जो रिफिल का प्राइस है वो इसमें माइनस कर दो। सोचो, अगर तुम चाहते कि तुमको एक रिफिल भी दे तो रिफिल के लिए तुमको कितना पे करना पड़ता? 1.5। लेकिन उसने 1.5 रुपए लिया नहीं, बल्कि क्या किया है? आपको दे रहा है। मतलब अपने दुकान के पैसे से एक तरीके से वो जो दे रहा है, देखो उसने कहा कि मैं आपको फ्री में दे रहा हूं, लेकिन इसकी कीमत क्या है? आई बात की नहीं आ रही? आप ये समझो, इसकी कीमत कितनी है? 1.5। तो ये कितना हो गया पूरा? 24। देखा जाए तो दुकान वाले को वास्तव में कितने मिले? 24, लेकिन दुकान वाला अभी भी प्रॉफिट में है। कितना प्रॉफिट में है? 20%। आप कह सकते हो कि 1/5 का प्रॉफिट है, तो 5 की चीज हो गई 6 की वैल्यू 24 है, तो 5 की वैल्यू 20। आंसर कितना आ गया? 20। नोट कर लिया आराम से। एक घड़ी का अंकित मूल्य इतना है, रोहन इस पर 10% छूट के बाद भी 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? लैंग्वेज को समझो। छूट हमेशा डिस्काउंट एमआरपी पे मिलता है, 10% का डिस्काउंट मिला, उसके बावजूद उस व्यक्ति को प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट हमेशा कहां से होता है? सीपी से। अब मुझे ऐसा लगता है ये आपके थोड़ा नेचर में आ जाना चाहिए कि सीपी एमआरपी के बीच में देखो कोई सर्किट नहीं है। अगर आप इसको सर्किट वाइज देखो साइंस के हिसाब से, ये करंट फ्लो हो रहा है, आई नो दिस करंट, वी नो दिस करंट, बट हमें ये वाला नहीं पता है। तो यहाँ पे मैं वायरिंग करनी, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे पहले 2 खंबे गाड़ते हैं। ठीक, वायरिंग ऐसी होती है, सबसे पहले 2 खंबे, तो बस चालू हो जाओ एक्स और वाई। अब इसके बीच में 10 से 9 मल्टीप्लाई कर दिया, 10x 9y। ये हमारा CP आ गया, ये SP आ गया, बट ये हमारा XY के टर्म्स में आएगा। 8% बहुत अच्छा नहीं है, तो 100 से 108 कर लो, क्यों? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व कर लो। 10x अपॉन 9y इक्वल्स टू 100 अपॉन 108। ये खत्म, 12 9 108, 2 5 2 6। बताओ यहां से एक्स वाई का रेशियो कितना आ गया? 5 और 6। एक्स वाई क्या है? एक्स वाई क्या है बताओ? सीपी और एमआरपी है। क्या है? सीपी में। अब आप बताओ
ये 5 और 6 आ गया। अब उसने कहा कि भैया अगर कोई छूट ही ना दो, मतलब अगली छूट कह रहा है 0%, नो छूट एट ऑल। तो जब छूट ही नहीं देना है तो इसके अलावा उसको हमें किस पे बेचना है? बहुत जगह आप देखो तो उसमें कोई डिस्काउंट नहीं मिलता है। सीधा आप पूछते हो कितना पैसा, बोले रुको बता रहे हैं। जैसे पत्ता देखा, अच्छा 220 रुपए, भैया 220 रुपए एमआरपी पे। दवाइयों में कितना होता है? सबसे ज्यादा दवाइयों में होता है। अगर आप कुछ एक दो दवाई ले रहे हो तो वो डिस्काउंट नहीं देते हैं। कोई आप ट्यूब लेने गए तो तुरंत, मतलब अगर वो आप गली वाली दुकान से ले रहे हो तो वहां तो मुश्किल ही है आपको डिस्काउंट दे। और ज्यादा बहस करोगे तो कहते हैं ऐसा है, वहां से खरीद लेना दूसरा दुकान। उन्हें पता है ना कि या तो तुम उतना रुपए पेट्रोल लगाओगे, नहीं हमको तो दे के ही जाओगे। आप समझो 20% आंसर है। अब तुम्हें क्वेश्चन आ गया, इसकी मतलब अंदर से अच्छा नहीं लगा, तुम दुखी इसलिए, अरे 690 तो यूज ही नहीं, जरूरत ही नहीं। यूज करने को तो हो जाएगा लेकिन इसकी जरूरत नहीं। आया कि नहीं आ रहा है? तो ये अच्छे क्वेश्चन है। ये जो लोग बाद में आए मैं उनको बताना चाहूंगा, आपको हम लोगों ने 35 तक शीट दी है, वो 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। तो 10 क्वेश्चन की शीट हम आपको नहीं दे रहे हैं, वो ऐसे ही आप देख लो। आप इसका जो भी हो स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में क्लास इसकी जाती है रिकॉर्डेड, जो भी जैसे करना हो, है ना। अब 10 क्वेश्चन की शीट क्या देना है? तो प्रयास यही है कि जो जो ये सीटें दी जा रही हैं, डिस्काउंट की 45 क्वेश्चन की, प्रॉफिट लॉस की आपकी 100 से ज़्यादा हो गई, आपकी परसेंटेज की 100 क्वेश्चन, तो संभावना है इन्हीं को आप बार बार देखते रहो। आपको एक्स्ट्रा नहीं, और फिर भी अगर आप महा मैराथन सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे, हर क्वेश्चन करें 10 सेकेंड में, मैथ्स को लेके टेंशन खत्म, तो कर सकते हो आप। हाँ, कागर में सागर, हाँ मतलब ये तो कोई सब ये कलाकार है तो पता है ना इस तरह से। इवन हर सब्जेक्ट में मैं रोज कह रहा हूं, जो आपने पढ़ा है एक बार वो आपकी आंखों से, एक बार नहीं बल्कि 2-3 बार अगर वही आंखों के सामने से गुजर जाए, समय मिलता है तो आप एक्स्ट्रा ट्राई करिए, आप नया मत ट्राई करिए। मतलब हम लोग पेपर से पहले यही प्रयास करते हैं, या फिर उस टाइप का मल्टी टैलेंटेड इंसान हो आप, मत बनो मल्टी टैलेंटेड। गधे बन के तैयारी करो, सिलेक्शन हो जाएगा जल्दी। सही बता रहे हैं। मतलब एक चीज को 4 बार पढ़ लेना, दैट इज कॉल्ड गधेपंती, है ना, और हो जाता है। बहुत एक्स्ट्रा ट्राई करने के चक्कर में कहीं के नहीं रहते हो। जो इंसान यूनिक तरीके से काम करता है, कोई एक काम पकड़ लिया बस वही कर रहा है ना, तो बस वही कर रहा है, उसमें वो सफल हो जाता है। आप भी सफल हो, आपने जो काम पकड़ा होगा अगर आप वही रोज कर रहे हो तो आप असफल नहीं हो। वो बात दूसरी, वो काम आप समाज में बता नहीं सकते हो लेकिन आप सफल हो। कौन कहता आप असफल हो? मुझे तो लगता है जीवन में कोई असफल है ही नहीं, एक इंसान असफल नहीं है इस पूरी पृथ्वी में। विशेष प्रकार की कमीज के लिए छूट अगर इतने % है तो लाभ 25% है। अब आप देखेंगे ये x है, ये y है, तो अब हम उतनी देर से पिछले 15-20 मिनट से वही चीज चल रही है, कैसे नहीं आएगा? बिल्कुल ही अलग है मामला, तो गलत क्या बताएं। 4 से 3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया, 4x एंड 3y। मैं आप लोगों से पूछूंगा नहीं तो आप बता नहीं पाओगे, फिर मैं कहूंगा लो यार उठ पटांग बोलूंगा। बेटर है कि मैं खुद ही बोल दे रहा हूँ, ये CP है SP है, फिर बेटा 1/4 का है। आप देखो आपसे कहाँ कुछ पूछ रहे हैं, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, बेटा यहाँ से x y के वैल्यू लो, फिर से हम निकाल, फिर से तुम लोग बिना समझ नोट करो। यही जीवन चल रहा है ना। 3-5 पड़ोसी पूछ भी रहा है, यार ये समझाओगे बताओ, कह रहा है इसे शांत रहो, दिमाग ना खराब करो, इसे हम ही नहीं आ रहा है। अब आप देखो, बताओ 3 और 5 किसका रेशियो आया? अच्छा नहीं, ये मेरी गलती थी, मैंने क्यों पूछा, सॉरी। CP और बेटा MRP का रेशियो आया। अब उसने कहा कि यदि यह छूट 10% कर दे, 10% मतलब MRP के बाद ही तो होगी, तो क्या हो जाएगी 10 से 9, तो ये MRP और SP का रेशियो हो गया। MRP और
तो कह रहा अब बताओ प्रॉफिट परसेंट, मल्टीप्लाई करा दिया। 5 दूनी 10, 3 त्रिका 9, 2 से 3, 50%। आंसर आ गया। नहीं बात समझ में आ रही? अरे भैया ये बहुत बार क्वेश्चन हम लोगों ने लगाए तब ये कॉन्फिडेंस आया है। आप लोग मतलब बहुत लोग एक दो बार पहली बार पढ़ रहे हैं, बहुत लोग अगर दोबारा भी पढ़ रहे हो तो भी टेंशन ना लो कि यार ये तो बिल्कुल भूल ही गए। नॉर्मल है ये, हर कोई भी भूल सकता है। हम आपसे कैसे झूठ बोले कि नहीं पता है, ये सब क्वेश्चन जीवन में एक बार लगाया दोबारा देखा तक नहीं, नहीं ये गलत है। बहुत बार बहुत बार बहुत बार, तो वो कॉन्फिडेंस आ जाता है, वो रेशियो मेथड आ जाता है, वो चीजें समझ में आती हैं। ये चैप्टर ही ऐसा है, ये यूनिट ही ऐसी है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, डिस्काउंट, अलग ही लेवल की यूनिट है, इसको आपको समझना था। तुम लोगों ने कैसे 100 मान के किया था क्या क्वेश्चन? हाँ 1000 मान के नहीं? अच्छा कर तो लिया कम से कम, कोई बुरी बात थोड़ी ना इसमें। मतलब ये नहीं आया क्या समझ में मेथड? ये नॉर्मल है ये भी, मतलब आप जिस रास्ते से चल रहे हो वही रास्ते हैं, कुछ अलग नहीं। हाँ अबे यही क्वेश्चन तो आज टेस्ट में था, नहीं इसी टाइप का था। हाँ कह रहा है एमआरपी का 2/5, अब बार बार पूरा एमआरपी ना लिखो, और एसपी का 5/8। 5 से 5 ना काट देना, क्रॉस है ना? एम और एस का रेशियो आ गया 25 और 16। अरे यार 25 की चीज 16 मिल रही, 9 की छूट किस पर? 25 पे इंटू 100, कितना आंसर आ गया? 36%। आया कि नहीं आ रहा है? आप समझो आराम से, बहुत बहुत ही ध्यान से। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था, तो शुरुआत में होना चाहिए, शुरुआत के 4-5 क्वेश्चनों में। चले बड़े आगे। एक टी शर्ट का एमआरपी ये इतना है, इतनी छूट देता है, इतना लाभ कमाता है, छूट ना दी जाए तो कितना लाभ होगा? मैं फिर से एक क्वेश्चन बताऊंगा, फिर से बहुत लोग उतनी ईमानदारी से देखेंगे। मतलब ये क्वेश्चन आपको लग नहीं ना कि अभी भी हुआ इस टाइप का? हाँ मतलब आप समझिए, मतलब बेस्ट वही तरीका है, एमआरपी पे 16% छूट। 16% छूट का मतलब हो गया कितना? 4/25। क्यों? तो पहले तो सीपी और एमआरपी का रेशियो हमको नहीं पता है, एक्स और वाई। 4/25 का डिस्काउंट, 25 की चीज 21, मल्टीप्लाई करा दिया, 25x 21y। ये हमारे पास सीपी और एसपी का रेशियो आ गया, और ये रेशियो 12% लाभ हो रहा है, तो 100 की चीज 112। 12% को भी सिंप्लीफाई कर लो तो रेशियो सिंप्लीफाई हो जाएगा। अब यहां पे एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा। पच्चीस चौको 100, 4 दूनी 8, 4 अठे 32, सही है?
सात चौको 28, 7 तिहाई 21, 3 उधर पहुंच जाएगा, एक्स और वाई का रेशियो आ जाएगा 3:। ये आपका 3 हो जाएगा सीपी, और एमआरपी कितना हो जाएगा? एमआरपी 4। क्वेश्चन ने कहा अगर डिस्काउंट ना ही दो, मतलब 3 की चीज 4 में बेच दो, कितने का फायदा? 1 का फायदा। 3 पे आंसर आ गया। बहुत ही बदतमीजी वाले तरीके से मैंने क्वेश्चन बताया, ये सोचते हुए कि ये से पहले हो चुका है। आप समझ में आ रही कह रही है? तो ये सबसे अच्छा तरीका है, आप इसे ना नोट करो, क्योंकि है ना समझ में नहीं आ रहा है हुआ क्या है। कहा डायरेक्ट लिख दिया है और यही चल रहा है उतनी देर से, तो बवाली नहीं दिमाग में रखोगे तो क्या है, आप समझो। कई लोग लेट आए थे, चलो 5 बजे जो लोग आए थे हम समझ सकते हैं भाई, ये क्लास हमने 4:55 पे स्टार्ट करी, लेकिन जो 5:10 पे आ रहे हैं उनका रीजन मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। बेटा तुम्हारी क्लासेस थी क्या? सो गए थे? चलो अच्छा। अनूप तुम्हारे साथ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्या कारण क्या था? सो गए थे? अभी भी दबा खा रहे हो खाना? मत खाओ यार कुछ दिन, मतलब खाली कैसे नींद आ जाती इतनी गर्मी में? कूलर है? लाइब्रेरी में जाके सो जाते हो? अच्छा, रात में लाइट नहीं आती तो जब आती है तो फिर लगता कि अब रात में, यार योगी जी तो कह रहे हैं कि अब लाइट नहीं कटनी चाहिए, क्या कट जाती क्या रात में? हाँ यार मतलब अब पता नहीं, मेरे एरिया में तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम कटती है। अब ये नहीं पता लगा आज ये बोला आज कटना चालू, मतलब ये है। और पेपर भी रोज निकल रहा है 1 घंटे ज्यादा कटाई नहीं होनी चाहिए। पता नहीं तुम लोग कौन से, मतलब कहा कहते हम सच में बहुत कट रही है रात में? 24 घंटे आ रही है? तुम लोगों ने 3-4 जगह से ले रखा है क्या कनेक्शन? हाँ, यूक्रेन से, इधर वो ईरान से है, बोले अलग अलग, मतलब जहां पे बवाल है वहीं से बात कर लिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक दुकानदार एक वस्तु के एमआरपी पे इतने का डिस्काउंट देता है, छूट दी गए मूल्य पर 8% का सेल टैक्स वसूलता है और ग्राहक बिक्री कर सहित मूल्य के रूप में इतना रुपए देता है। एमआरपी क्या है? सच में बहुत सही क्वेश्चन। एमआरपी जो भी है उस पे 10% का तो डिस्काउंट दिया, उसके बाद एक होता है सेल टैक्स। इस पे जरा हम बात करते हैं। सेल टैक्स का हो गया कि जैसे मान लो बिक्री कर सहित कितना रुपए दिया है? 3,400। तो हमने मान लिया एमआरपी एक्स इंटू 90/100। बताओ हम कहां पहुंच गए? अगर हमें सेल टैक्स नहीं देना है, सरकार का पैसा चुराना है, तो मुझे इतना पेमेंट कर देना चाहिए था और सामान ले आते। आई बात कि नहीं आ रही? कई जगह ऐसा पाया जाता है, अगर आप चाहो तो वहां पे अपना टैक्स ये वाला बचा सकते हो, लेकिन उसमें आपका नुकसान हो जाता है। उससे गारंटी वारंटी खत्म कर देते हैं वो लोग। अगर आपने कभी, ऐसा होता है, आप किसी शोरूम जाओ, बड़े बड़े शोरूम में एक घपला होता है, मतलब बड़े बड़े, आप समझ जाइए बड़े बड़े, सच बता रहा हूँ। मतलब 80,000 का लैपटॉप है, उसमें जब पूरा उन्होंने बिल दिखाया तो उसमें 12,000 एज ए टैक्स ले रहे थे। तो हमने कहा कि भाई अगर ये हटा दें तो ठीक है सर, आप बिल मत लीजिए और हम आपका ये 12,000 हटा दें। अब वो कैसे मैनेज करते होंगे पता नहीं, वो चोरी है एक तरीके से, मतलब हम भी कर रहे हैं चोरी, हम 12,000 बचाने के चक्कर में, और वो पता नहीं कैसे, मतलब कैसे क्या कर रहे होंगे। मैं सीधा सीधा मतलब बच रहा था, सीधा सीधा। बट प्रॉब्लम ये थी कि अगर उसमें कोई डिफॉल्ट आता है तो ऐसे क्या वारंटी मिल जाएगी 1 साल 2 साल 5 साल की, फिर आपकी कुछ नहीं मिलेगा। फिर एक तरीके से वो लैपटॉप मेरे लिए भी चोरी का रहेगा। नहीं समझ में आ रही बात है? तो कई बार इंसान रिस्क में ले लेते हैं यार, है ना, देखा जाता है, कई बार लगता है कि नहीं है तो गलत है। इनटू, अब जैसे आप मोबाइल खरीदते हो, मोबाइल तो आप 50,000 का खरीद लेते हो, उसमें कभी उसका इंश्योरेंस नहीं कराते हो। वो जो 1,100 रुपए का इंश्योरेंस होता है, अकाउंट 1,100 रुपए
अब वही फायदा कर जाता है कई बार। आपने 6 महीने यूज किया, कुछ खराबी हो गई, फटाक से फिर से नया मोबाइल, लेकिन हम सोचे नहीं पाते हैं उतना। ये रियल रियल बात है, नहीं होता है। हाँ, अब खराब, वही तो चांस की बात है, खराब नहीं हुआ। अच्छा, अरे तो इंश्योरेंस भी उसका कम हो जाता है भाई, वो 120 रुपए का होगा, आप समझो, फिर वो ज्यादा नहीं होगा। मतलब ये देखो, ये एक से बढ़कर एक है। बोले मोबाइल जो है सर यहाँ पे थोड़ा सा तो भाई साहब 8% टैक्स इस पे पड़ रहा है, तो ये हो जाएगा 10, और दैट इज इक्वल टू 340, और यहां से एमआरपी आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। बोले सर उससे निकालें रेशियो से, ऑफ कोर्स 1/10, और ये कितना हो जाएगा 2/25, तो 1/10 का मतलब 9, और 25 की चीज 27, कुछ भी कटेगा है नहीं, ये 250, ये हो जाएगा 9 7 63, 9 दूनी 18 और 6। तो आप देखो किसकी वैल्यू दे रखी, इसकी वैल्यू दे रखी। अब आपको दिमाग लगाना है कितने गुना है, 14 गुना है। देखो तो 14 से इसमें मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया। ये भी सही है। चले बढ़े आगे। एक घड़ी जो विदेश में 500 रुपए की पड़ती है, 10% सीमा शुल्क। ठीक है, सीमा शुल्क मतलब हो गया वही ड्यूटी, वही सब कस्टम ड्यूटी है जो भी लगती है ना। खरीदार की 25%, खरीदार को 25% छूट देकर 20% लाभ कमाता है, तो उसकी अंकित कीमत क्या है? आप बात समझो, बहुत ही अच्छे से आप समझ लो, बहुत ध्यान से। सबसे पहले विदेश में वो घड़ी कितने रुपए की है? 500 रुपए। घड़ी विक्रेता एक घड़ी पर जो विदेश में 500 रुपए की पड़ती, 10% टैक्स, यस या नो? अब पहले बताओ 500 रुपए में उसने क्या किया? 500 रुपए किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? बोलो बोलो बोलो। अगर ये घड़ी कहां पे खरीदता, हाँ, तो उसको कितना रुपए पेमेंट करना पड़ता? अब उसमें आप समझो बहुत अच्छे से, बड़े मन समझो, 10% क्या है? टैक्स। ये 10% टैक्स किस पे लगेगा? हाँ, तो कितना हो जाएगा? 550 रुपए इसको पे करना पड़ेगा, यस या नो? अब वो कर क्या कर रहा है? वह खरीदार को 25% छूट देकर, मतलब एक तरीके से ये उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, अब वो जब ग्राहक उसके पास आया है तो उसने एमआरपी पे दिया है डिस्काउंट, कितने परसेंट का, और उसके बावजूद उसने लाभ कमाया है। कितना लाभ कमाया है? ये जो मैं बनाता हूं डायग्राम, ये आपको कभी गलत नहीं करने देता क्वेश्चन। 20% का लाभ कमाया, इसका 20% हो जाएगा 110। 110 इसमें जोड़ दो, 660।
अब 660 25% यहां पे बढ़ा के, नहीं 25% क्या हुआ, सॉरी मैंने गलत बोला, 25% डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 25% डिस्काउंट का मतलब हो गया 4 चीज 3, तो 3 बराबर दे रखा है 660, 1 बराबर हो जाएगा 200 और 4 बराबर हो जाएगा 800, एमआरपी निकल आया। अब समझिए, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा वो सीमा शुल्क से हो सकता है आपको कंफ्यूज करे, बट ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, नॉर्मल सा। तो भैया ये लास्ट क्वेश्चन था डिस्काउंट का। इस प्रकार से डिस्काउंट भी आपका मैंने यूपी पुलिस के हिसाब से एक स्टेप प्लस ही आपको बताया है, और फिर भी अगर इससे ऊपर आ जाता है तो फिर वो सरप्राइज है आप सबके लिए। हाँ मतलब मान लो इससे ऊपर आ जाए तो फिर वो पेपर मतलब किसी और ही नहीं बनाया है ना, ये आप समझ। जितना हमारा अनुभव था मैंने अपना झोंका है इतना, है ना, वही मैंने इवन जितने चैप्टर अभी तक इसमें पढ़ा है आपको मैंने बताया था, नंबर सिस्टम से आप उठा लो, उसमें अपना ही एक्सपीरियंस की ये इतना 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 आपको कैटेगरी करना है, तो जिनका पहले से पढ़ा उनको एक तरीके से रिवीजन हो गया, जिनका नहीं। कहाँ जा रहे हो आज?